जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फॉर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ अभी मात्र जो है हिंदी साहित्य के टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ 100 रुपये में मिल जाएगी। जिनके लिए परचेस करना है नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर लीजिएगा। और 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ अभी मात्र आप सभी के लिए जो है 200 रुपये मिल जाएगी। दोनों पीडीएफ आपके लिए 250 में मिलेंगी अगर साथ में परचेस करते हैं तो। और अगर आपके लिए बुक मंगवाना है हिंदी साहित्य में, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी व्याकरण की बुक है, ये चारों बुक आप सभी के लिए 2300 रुपये में आपके घर पर पहुंच जाएंगी। जिनके लिए परचेस करना है संपर्क करिएगा 9399553966 पर। ये नंबर आप सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 है। और 62 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, 62 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 1954 में। 1954 आप सभी का यहाँ पर विकल्प, आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1954 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है। 63वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है, 63 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 63 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दूसरे सप्तक में इनके जो है कविताओं को स्थान मिला है, बी वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 64 है, कौन सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है। नहीं आप सभी के लिए बताना है, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, खुशबू के शिलालेख, सात गीत वर्ष। 64 में क्या होगा सही आंसर, कौन सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये आपके लिए कमेंट में बताने। धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। बाकी ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष की रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। खुशबू के शिलालेख जिनकी रचना नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 65 है, किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है। 65 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, अंतश्चेतनावाद। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 65, आप सभी के लिए बताने किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है। 65वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 65 में आप सभी का सही आंसर होगा पुष्पराज जी, तन्मय जी, आनंद जी, दीपक जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रयोगवाद जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 66 है, गिरजा कुमार माथुर की काव्य कृति बताना है, बताइएगा। कल्पांतर है, देशांतर है, सतपुड़ा की जंगल, पश्यंती। 66 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइए। गिरजा कुमार माथुर की काव्य कृति आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की मानी जाती है। 66 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर कल्पांतर जो है काव्य कृति, ये गिरजा कुमार माथुर की काव्य कृति मानी जाती है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कल्पांतर। सभी के कमेंट देखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पर आंसर आप सभी लोग चयन किए हैं। कल्पांतर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 67वां क्वेश्चन है, कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है। नहीं बताना है, भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ सह, नेमीचंद्र जैन या फिर रामविलास शर्मा।
इनमें से आप सभी के लिए बताना है जो तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है केदारनाथ से जो है ये तार सप्तक के कवि नहीं माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, केदारनाथ से यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 67 है। शुक्ल जी ने इनमें से किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? प्रसाद जी को, मुकुटधर पांडे जी को, पंत जी को या फिर निराला जी को? 68 में आप सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा। शुक्ल जी ने इनमें से किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और 68 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा वह विकल्प आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। शुक्ल जी ने इनमें से किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? 68 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर वह कवि है मुकुटधर पांडे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मुकुटधर पांडे, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन 69 है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। 1943, 1957, 1959, 1959 या कोई नहीं? 69 में से आप सभी के लिए बताना है, बताइए। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है। प्रथम सप्तक जो तार सप्तक है 1943 उसका प्रकाशन है। द्वितीय सप्तक 1951 और तृतीय सप्तक 1959 और चतुर्थ सप्तक 1979। ये चारों सप्तकों का प्रकाशन अज्ञे जी द्वारा किया गया है। अज्ञे जी संपादक थे। तो तृतीय सप्तक का प्रकाशन 1959 माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर दिया गया है। 70 में आप सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा कि यह किसका कथन है कि नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभावों में ही जन्मे हैं तथा पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला। निसंदेह ऐसा व्यक्ति भारत की निम्न वर्गीय जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह कथन किसका है ये आप सभी के लिए बताना है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त? इनमें से आप सभी के लिए बताने सपना जी, अस्मिता जी, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 70 में आप सभी के लिए बताना है यह कथन किसका है। और आप सभी का सही आंसर है डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त। यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 71 है। क्या है 71वां क्वेश्चन? मारो मारो मारो, हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? ये पंक्ति किसकी है? 71 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे, नागार्जुन, रघुवीर सहाय। तो इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। मारो मारो मारो, हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? ये पंक्तियां किनकी मानी जाती है? 2271वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये पंक्तियां मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प सही आंसर है। केदारनाथ अग्रवाल जी जो है उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती है। ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 72वां क्वेश्चन है। 72 में आप सभी के लिए क्या चयन करना है? प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित हैं और एक दूसरे की पूरक है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 72 में आप सभी के लिए बताना है। पंत, निराला, हरिऔध या फिर जयशंकर प्रसाद? 72 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक युग चेतना अथवा युग सत्य की अनुप्राणित है और एक दूसरे की पूरक हैं। यह कथन माना जाता है किनका? पंत जी का। सुमित्रानंदन पंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सुमित्रानंदन पंत जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 73 है। ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? शकुंत माथुर, अज्ञे, नागार्जुन, मुक्तिबोध। 73 में बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं। जगमान जी, लवली जी, छवि शंकर जी, तनु जी, आप सभी लोग बताइएगा। ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। यह पंक्तियां किस कवि की मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये पंक्तियां हैं मुक्तिबोध जी की। मुक्तिबोध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर। मुक्तिबोध जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो 73वां क्वेश्चन है। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचा मुक्तिबोध में है। यह कथन किसका है? बताइए। महत्वपूर्ण कथन भी पूछे जा रहे हैं आप सभी से। रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। बताइए। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचा मुक्तिबोध में है। यह कथन किसका माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। एक कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी यहाँ पर ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 75 दिया गया है कि निंदिया सतावे मुहे सज ही से सजनी। यह पंक्ति किस कवि की है? दिनकर या फिर सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन, अज्ञे, निराला या शमशेर बहादुर से हैं। 75 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा किनकी पंक्तियां मानी जाती हैं। निंदिया सतावे मुहे सज ही से सजनी, ये पंक्तियां के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और 75 में आप सभी का सही आंसर ये पंक्तियां शमशेर बहादुर शाह जी की मानी जाती हैं। बी वाला विकल्प नहीं, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प है आप सभी का सही आंसर है। शमशेर बहादुर शाह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 76वां क्वेश्चन है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। यह कथन किसका है? 76 में आप सभी लोग चयन करिएगा क्या है सही आंसर। नई कविता वैविध्यमयी जीवन के प्रति आत्मचेतस अभिव्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। यह कथन किसका माना जाता है? तो मुक्तिबोध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मुक्तिबोध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है। इनमें से कौन राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि नहीं है? नहीं बताना है। 77 में रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक। बताइएगा, चयन करिएगा। राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं है। नहीं आप सभी के लिए चयन करना है। और 77 में आप सभी का सही आंसर श्रीधर पाठक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। श्रीधर पाठक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं है। पाठक जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। श्रीधर पाठक आपका सही आंसर है। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञे थे, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। 78 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। राजीव जी, रेखा जी, क्या है सही आंसर? प्रत्येक पत्रिका के संपादक कौन थे? अठहत्तर में आप सभी का यहाँ पर अज्ञे सही आंसर है। सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन, अज्ञे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है। आप सभी का यहाँ पर 79वां क्वेश्चन है। कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? बौद्धिकता, क्षणवादिता, अतिशय व्यक्तिकता या फिर मार्क्सवादी दर्शन। इनमें से आप सभी के लिए वह विशेषता बताना है जो नई कविता की नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है।
क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया, वह विशेषता बताइएगा जो नई कविता की नहीं है। और सही आंसर होगा यहाँ पर मार्क्सवादी दर्शन। मार्क्सवादी दर्शन जो विशेषता है ये नई कविता की विशेषता नहीं मानी जाती है। डी वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 80वां क्वेश्चन है, दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, बताइएगा। रेणुका, हुंकार, सामधेनी, उर्वशी। 80 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा बताइए। 80 में सही आंसर दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वह रचना आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह रचना है उर्वशी। उर्वशी पर कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, कमेंट में भी बता दीजिएगा। उर्वशी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, आंसर कमेंट में लिखिएगा। साय में धूप संग्रह की रचनाकार इनमें से कौन है, दुष्यंत कुमार हैं, धूमिल हैं, रघुवीर सहाय हैं, सर्वेश्वर हैं। 81 में आप सभी के लिए बताना है, बताइए। साय में धूप संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, 81वां क्वेश्चन है। और 81 में आप सभी का सही आंसर है, साय में धूप के रचनाकार दुष्यंत कुमार माने जाते हैं। ये वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना मानी जाती है साय में धूप। ये जो है किन की रचना है, दुष्यंत कुमार की रचना मानी जाती है। 82वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं को भावना की को मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में प्रगतिवादी, छायावादी, प्रयोगवादी, नई कविता, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइए, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। और ये पंक्तियां जो है आप सभी के लिए बताना है कि मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता जो है माना जाएगा इसको। तो आप सभी का सही आंसर है प्रगतिवादी। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, प्रगतिवादी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 83वां क्वेश्चन है, माया दर्पण और जल सागर के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 83 दिया गया है। अजित कुमार हैं, धूमिल हैं, श्रीकांत वर्मा हैं, कुंवर नारायण हैं। 83 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। माया दर्पण और जल सागर के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। और 83 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर पंक्तियां मानी जाती हैं श्रीकांत वर्मा जी की। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, श्रीकांत वर्मा यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजिनी नायडू, महादेव वर्मा या फिर उषा प्रियंवदा। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है महादेव वर्मा विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर महादेव वर्मा यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है, महादेव वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि का है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 85 दिया गया है। 85 में हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, क्या है आप सभी का सही आंसर। चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि का है। तो अपन ने याद किया था कि प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा के गाते हैं, तो नरेंद्र शर्मा की रचना मानी जाती है प्रवासी के गीत, नरेंद्र शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 86 है कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं कि आज मैं अकेला हूं, अकेला रहा नहीं जाता।
जीवन मिला है रतन मिला है फूलों में मिला है, फूल में मिला है या धूल में मिला है। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की मानी जाती है? नबीन या फिर त्रिलोचन या नागार्जुन या फिर मुक्तिबोध, बताइए। आज मैं अकेला हूं, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है रतन मिला है, फूल में मिला है या धूल में मिला है। ये पंक्तियां त्रिलोचन की मानी जाती हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया, राकेश जी, मोहित जी, एमएस वर्मा जी, रमेश जी, आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। कालक्रमानुसार सही क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। महत्वपूर्ण यहाँ पर रचनाकार दिए गए केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सुमन, रांगी राघव। क्वेश्चन नंबर 87 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 87 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर। सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सुमन, त्रिलोचन और रांगी राघव। डी वाला विकल्प राखी जी, बहुत बढ़िया। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। आप सभी का यहाँ पर 88वां क्वेश्चन, यहाँ पर भी पंक्तियां दी गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? क्वेश्चन नंबर 2288 में आप सभी के लिए बताना है। नागार्जुन, शमशेर बहादुर से, कुंवर नारायण या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को। ये पंक्तियां नागार्जुन की मानी जाती हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 89 है। 89 में आप सभी के लिए बताना है कि घनी रात बादल रिमझिम है, दिशा मूक निस्तब्ध वनांतर, व्यापक अंधकार में सुकड़ी सोई नर की बस्ती भयंकर। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? 89 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। मुक्तिबोध, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। क्वेश्चन 89 में आप सभी का सही आंसर होगा। ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प यानी कि मुक्ति बोध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 दिया गया है। 90 में आप सभी के लिए बताना है कि जिस देश प्राणों की जलन में एक नूतन स्वप्न का संचार हो, ओ हृदय मेरे उस ज्वलन की भूमि में बिछ जा स्वयं ही। उपरोक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध जी की किस कविता से ली गई हैं? तर्पण से, चांद का मुंह टेढ़ा, खोल आंखें या फिर मृत्यु और कवि। ये पंक्तियां जो दी गई मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं, किस कविता से ली गई हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। अनिल जी, वंदना जी, कल्पना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दीपक जी, सी वाला विकल्प, बहुत बढ़िया। खोल आंखें आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। खोल आंखें, इसी वाला विकल्प सही आंसर है। लाइक नहीं किए हैं बहुत सारे लोग, जल्दी से एक बार लाइक अवश्य कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नागार्जुन जी की रचनाओं का क्रम आप सभी के लिए बताना है। कौन सा क्रम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, तुमने कहा था, या फिर प्यासी पथराई आंखें। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए। क्या है सही आंसर? अरविंद जी, नागार्जुन की रचनाओं का क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सबसे पहले युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें और तुमने कहा था। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। नाटक जारी है कि रचयिता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 92 में आप सभी के लिए बताना है। चंद्रकांत देवताले हैं, लीलाधर जगुड़ी हैं, या फिर अजित कुमार या ऋतुराज।
क्वेश्चन नंबर 92 में सही आंसर बताइएगा, क्या है आप सभी का सही आंसर। नाटक जारी है कि रचयिता का नाम आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है, और आप सभी का यहां पर सही आंसर है यानी कि लीलाधर जगुड़ी, बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। जुगाड़ से नाटक जारी है, जुगाड़ से जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी, तो जगुड़ी जी की रचना मानी जाती है। नाटक जारी है, नाटक जारी है जुगाड़ से जगुड़ी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया, ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम बताइएगा। धर्मवीर भारती हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं। 93 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है। 93 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये कविता मानी जाती है ब्रह्म राक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध, सी वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गजानन माधव मुक्तिबोध आप सभी का सही आंसर। मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, मुकुटधर पांडे। 94वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 94 में आप सभी लोग सही आंसर बताएंगे। 94 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। मतवाला और समन्वय पत्रों नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया है, वह छायावादी कवि आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी लोग निराला बता रहे हैं कि निराला जी ने किया है, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 95वां क्वेश्चन है, प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कृति कौन सी मानी जाती है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कृति इनमें से कौन सी मानी जाती है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर झरना, झरना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। झरना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। नहीं आप सभी के लिए बताना, हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, अरि ओ करुणा प्रभामय, या आंगन के पार द्वार। 96 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, 96 में कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। नहीं बताना है तो 96 में आप सभी का सही आंसर है भूरी भूरी खाक धूल। अज्ञेय की रचना नहीं मानी जाती, किन की रचना है, भूरी भूरी खाक धूल के रचनाकार कौन माने जाते हैं, कमेंट में बताइएगा। ये अज्ञेय की रचना नहीं मानी जाती है। कौन सी रचना निराला की नहीं है, निराला की रचना यहाँ पर नहीं बताना है। 97वां क्वेश्चन है, परिमल, शोकोच्छ्वास, गीतिका या फिर तुलसीदास। चयन करिएगा कौन सी रचना निराला की नहीं है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 में शोकोच्छ्वास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मुक्तिबोध की रचना भूरी भूरी खाकधूल है, और शोकोच्छ्वास रचना जो है निराला की नहीं मानी जाती। किन की है शोकोच्छ्वास, ये भी आप कमेंट में बताएंगे, शोकोच्छ्वास की रचनाकार। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 98 जूही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। 98 में क्या माना जाता है, 1916 है या फिर 1920, 1936, 1925, क्या है आप सभी का सही आंसर। शोकोच्छ्वास प्रसाद जी की रचना है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जूही की कली नामक कविता जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जूही की कली 1916, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ये वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है 1916, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 99, पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है, वह कृति आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा। पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, वीणा, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। पंत जी की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है। माया जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर,
ये वाला विकल्प पल्लव आप सभी का सही आंसर है। पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर पल्लव सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 23वां नाटक जारी है कि रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन डबल हो गया, अब भी पढ़ा था अपन। लीलाधर जगुड़ी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 2301 में आप सभी के लिए चयन करना है गुंजन, ग्रंथि, पल्लव या वीणा। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, पंत की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? तो पल्लव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 है, हरी हरी बिछली घास दोलती कलगी छर हरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका। और प्रयुक्त काव्य पंक्तियां आगे की किस कविता से ली गई हैं? ये आप सभी के लिए यहां पर बताना है। तो क्या है सही आंसर? चयन करिएगा। क्वेश्चन यहां पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है। ये जो आगे की किस कविता से पंक्तियां ली गई हैं ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कलगी बाजरे की। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, कलगी बाजरे की आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 है, कौन सा नाम सही है? सही नाम आप सभी के लिए चयन करना है, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तार सप्तक या फिर तीसरा तार सप्तक। इनमें से आप सभी के लिए वह नाम बताना है जो सही है। सही नाम का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 2303 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? 2303 में आप सभी का सही आंसर है तार सप्तक। यहाँ पर सही नाम है तार सप्तक जो है यहाँ पर सही आंसर तार सप्तक। इसको तार सप्तक बस बोलते हैं, पहला सप्तक नहीं बोलते हैं। और जो दूसरा सप्तक है इसे दूसरा सप्तक बोलते हैं, दूसरा तार सप्तक नहीं। और तीसरा सप्तक, यहाँ पर तार जो है नहीं जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद की कालावधि क्या मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए सन 1933 से 43 ईस्वी, 1943 से 1953 ईस्वी, 1953 से 1963 ईस्वी, 1973 से 1983 ईस्वी। प्रयोगवाद की कालावधि आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है और 4 में आप सभी का सही आंसर होगा। प्रयोगवाद की जो सही कालावधि मानी जाती है वह 1943 से 1953 ईस्वी आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 5 में आप सभी के लिए बताना है, समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? मुक्तिबोध को, शकुंत माथुर, अज्ञे, कुंवर नारायण। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 5। क्या है सही आंसर? समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? 5 में आप सभी के लिए बताना है। तो अज्ञे को। अज्ञे आप सभी का सही आंसर है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। नई पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ है, कब हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए बताना 1953, 1954, 1955, 1956 में कब आरंभ हुआ है? 6 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है और 6 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और एक क्वेश्चन जो है अपना व्याकरण में पूछा गया था सुबह,
उत्श्रृंखल का जो है संधि विच्छेद पूछा गया था, तो वह किस प्रकार लिखा जाता है, उसका संधि विच्छेद पूछा गया था। तो इस प्रकार जो है उसका सही संधि जो है विच्छेद है आपका सही आंसर था। इस प्रकार जो है उसका सही उत्श्रृंखल का सही संधि विच्छेद इस प्रकार था। नई पत्रिका का प्रकाशन आपका सही आंसर 1954, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है। 7 में नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 7 और 7 में सही आंसर क्या है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 7 में। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। प्रयोगवादी काव्य आप सभी का सही आंसर है। प्रयोगवादी काव्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, 8वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? नई कविता, अकविता या फिर प्रयोगवाद, नकेनवाद। 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 दिया गया है और 8 में आप सभी का सही आंसर होगा नकेनवाद। नकेनवाद जो है प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? नकेनवाद आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये दिया गया है, आप सभी का 9वां क्वेश्चन है। सही आरोही क्रम चयन करना है, कौन सा क्रम आपका सही आंसर है? प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9 में सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सही आरोही क्रम आप सभी के लिए पहचानना है। और 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सही आरोही क्रम। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से विजयदेव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए चयन करना है, मछली घर है, त्रास, मृग और तृष्णा या सूर्य का स्वागत है। छवि जी, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विजयदेव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर 10 में बताना है। आप सभी का सही आंसर मछली घर, विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मछली घर यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? 11 में बताना है प्रसाद, पंत, निराला या रूप नारायण पांडे। हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? 11 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। चैलेंज प्रश्न है, आंसर आप कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का चैलेंज प्रश्न ये होगा, ये 4 विकल्पों में से आपके लिए सही आंसर चयन करना है। हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ अभी मात्र 100 रुपए में मिल जाएगी। हिंदी साहित्य के इसमें टॉप वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3000 प्रश्नों की उत्तर भी होंगे इसमें। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। और 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ है, वो मात्र 200 रुपये मिल जाएगी। दोनों पीडीएफ 250 रुपये मिल जाएंगी। परचेस कर सकते हैं अगर आपके लिए बुक मंगवाना है। हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी व्याकरण की बुक 2300 रुपये में ये बुकें आपके घर पर पहुंच जाएंगी। 9399553966 जो नंबर यहाँ पर दिया है इस पर आप संपर्क करिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं करते बहुत सारे लोग, तो एक बार लाइक अवश्य कर ले वीडियो को जल्दी से। सुषमा रानी जी, ममता जी, अर्चना जी, जगवान जी, प्रमोद जी, कंचन जी, संध्या जी, आराध्या जी, भावना जी, हिंदी साहित्य, निशा जी, आरती जी, दीपक जी, लवली ठाकुर जी, साधना जी, अनीता जी, प्रियंका यादव जी और वंदना जी, नीतू जी
4072। अर्चना जी, दीपक जी, संध्या जी, वंदना जी, MS वर्मा जी, भावना जी, राखी जी और पारो जी, रमेश जी, राजीव जी, रेखा जी, आनंद जी, पुष्पराज जी, सतीश जी, दिनेश जी, रमेश जी, अर्चना जी, निशा जी, तन्मय जी, MS वर्मा जी, कमला जी, अनिल जी, वैदेही जी, मोहित जी, अरविंद जी, सुनैना जी, पारो जी और राकेश जी, रीता जी, छवि जी, साधना जी, सुहानी जी, ममता जी और कंचन जी, संध्या जी, आराध्या जी, प्रमोद जी, अंतिम बालाजी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को ये रोज अपनी क्लास होती है वंदना जी 4 बजे और एक रात्रि में 9 बजे 10 बजे भी क्लासें होती हैं। इनमें भी आप सभी लोग जुड़िएगा। पुष्पराज जी बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।